चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को नमस्कार। चिकित्सा परामर्श आप सभी को रोगों के प्रति एवं स्वास्थ्य विभाग में दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। निजी अस्पतालों में लाखों का खर्चा न करें, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज एवं विशेषज्ञ की निगरानी में अपना जांच कराएं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर यादव जी। डॉक्टर आर यादव जी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित या और अन्य कोई आपातकालीन चिकित्सा से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के कमेंट्स बॉक्स में या मेल पर लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब विशेषज्ञ के माध्यम से दिया जाएगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चिकित्सा परामर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर यादव, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, आप लोगों को कुछ हार्ट की बीमारी के बारे में और अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्टेमी प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी स्टेमी प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है। इस स्टेमी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हार्ट के मरीज हैं उनको पेरीफेरी में और छोटे अस्पतालों में समुचित इलाज मिल पाए, क्योंकि पेरीफेरी में हृदय रोग विशेषज्ञ मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार ने एक स्टेमी प्रोग्राम चलाया है। जैसे कोई चेस्ट पेन का मरीज हमारे पास आता है, हम उसको ईसीजी करके देखते हैं। ईसीजी करने पर यदि उसमें एसटी एलिवेशन है तो उसको हम बोलते हैं स्टेमी। और एसटी एलिवेशन का मतलब ये हुआ कि उसको हार्ट अटैक ज़्यादा है, उसके हार्ट के पार्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऐसे मरीज को तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक इंजेक्शन आता है टेनेक्टाप्लेट 30 mg और 40 mg। 30 mg जिसका 60 किलो से वज़न कम है उसको लगाते हैं, और 40 mg 60 किलो से ऊपर लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको आईवी डायरेक्ट बोलस 2 से 3 सेकेंड में पुश करना होता है झटके में। लेकिन उसके पहले कुछ सावधानियां बरतनी है जो हमें मरीज से जानना होता है। चेस्ट पेन कब से हुआ है? चेस्ट पेन यदि 12 घंटे से अंदर का है तब तो यह दवा कारगर है, इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। यदि 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो फिर इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। दूसरा कंडीशन है कि उसको इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई है 3-4 महीने के अंदर, या हेड इंजरी तो नहीं हुआ है, या तो कोई हेड का ऑपरेशन या स्पाइन का ऑपरेशन तो नहीं न हुआ है, या कोई खून पतला करने वाली दवाई तो नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है। ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इन सब केसों में इंजेक्शन को नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाने के बाद खून के थक्के को घोलता है। घुलने के बाद ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन यदि ये सब दिक्कतें हैं तो मरीज को ब्लीडिंग की समस्या हो जाएगी। सिर के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सावधानियां बरतनी है इसको। दूसरा काम ये है कि ये सभी को नहीं लगाना है, ये सिर्फ एसटी एलिवेशन को लगाना है। जैसे अवेयरनेस होती है तो कुछ चीज़ें जो होती नहीं पता होती है, मरीज आया हमारे पास बोलेगा साहब आप तो इनको इंजेक्शन लगाया, मेरे को नहीं लगाया। तो ये एसटी डिप्रेशन और बाकी जो ईसीजी देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। दूसरा काम ये है कि ये इंजेक्शन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता था, जिसकी कीमत करीब 80,000 के आसपास होती थी। अभी ये सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिल रही है, और इसको सही समय लगा देंगे तो अगले 24 घंटे तक मरीज का जान सुरक्षित रहेगा। और ये सिर्फ एक बार लगाया जाता है, बार बार नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये इमरजेंसी ड्रग है। क्योंकि यदि ये एक बार लग गया 24 घंटे तक मरीज सुरक्षित है। उसके बाद हम इसको जो भी हब हैं हमारे नज़दीकी वहाँ हम भेजते हैं। उसमें फॉर्म होता है, हम भर के कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं मरीज का, और वो हब हम भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। वो हब वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है। ये मरीज़ ट्रैक होता रहता है रास्ते में। इस तरह क्या इमरजेंसी में जाएगा 4-6 घंटे बाकी मरीजों की तरह हैंडल होगा, तब तक दिक्कत होगी। तो ये इस तरह का मरीज़ तुरंत टेकल होता है।
तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट का। लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और इसका लाभ हो जाना चाहिए। जी धन्यवाद।